हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। तो इस समय मैं सिंगापुर में अपने रूम में हूँ और कल मैं कसिनो गया था। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ वो कसिनो का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, क्योंकि अपना ये चैनल मनी इज़ नथिंग कसिनो के ऊपर ही है। और कसिनो की बात करें तो मतलब अभी तक मैंने इससे बड़ा कसिनो नहीं देखा। और जितना मैं लास वेगस गया नहीं हूँ, पर मैंने लास वेगस के कुछ कसिनो के ऊपर जैसे रिसर्च करी, उनके अंदर के जो इनसाइड व्यू के वीडियो देखे हैं, या मकाओ के कुछ कसिनो देखे हैं। तो उसमें भी मैंने ये पाया कि ये वाला जो कसिनो है सिंगापुर का, ये बहुत ही बड़ा है, मतलब ह्यूज कसिनो जिसे कहते हैं ना। सिंगापुर में जहाँ तक मेरी जानकारी के हिसाब से सिर्फ 3 कसिनो है। एक ये सबसे बड़ा लैंड कसिनो जिसका नाम है मरीना सैंड बे कसिनो। क्या नाम है एक्चुअली, मैं कार्ड लेके आया था कल वहाँ से। हाँ, इसका नाम है मरीना बे सैंड कसिनो, ये आप देख लो कार्ड। ठीक है। तो इतना बड़ा कसिनो 3 फ्लोर का है। तो जो सबसे ऊपर फ्लोर है वो तो मेंबर्स के लिए है, जो वीआईपी प्लेयर है या जो मेंबर्स बने हुए हैं। 2 फ्लोर इनके नॉर्मल फ्लोर है। और मतलब आप अंदाज़ा लगा लो कि वो इतना बड़ा कसिनो है कि उसमें जो टेबल के नंबर दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे होता है ना, ये 1 नंबर टेबल, 2 नंबर टेबल। तो रूलेट की ही टेबल मतलब किसी का 55 नंबर है, किसी का 58 नंबर है, मतलब 60 60 70 70 तो रूलेट की टेबल है। सबसे ज़्यादा तो कार्ड की जो गेम की है उसकी टेबल है। मतलब सैकड़ों की तादाद में तो स्लॉट मशीन्स हैं। और जैसे आपने देखा होगा एकेडमी के अंदर एक हॉल होता है और उसमें सब लोग बैठे होते हैं और बीच में सेंटर में लेक्चर दे रहा होता है कोई। ऐसे ही वहाँ पर बीच में एक रूले घुमा रहा है, स्पिन कर रहा है, और सब तरफ टेबल लगी हुई है जैसे लोग एग्जाम दे रहे हैं, और सब अपने अपने टच स्क्रीन पे बैट लगा रहे हैं, जिसको अगर टच स्क्रीन वाला खेलना है। छोटी टच स्क्रीन वाली मशीनें भी हैं, जैसी गोवा में है कि मतलब हर मशीन पर 8 8, एक रूलेट के ऊपर 8 8 टेबल लगी हुई हैं जो टच स्क्रीन वाली। तो वो तो है ही है, मतलब एक ऐसी भी है कि जिसमें एक मशीन के ऊपर कम से कम सैकड़ों टेबल लगी हुई हैं, उसमें आप कोई भी गेम खेल सकते हो और गेम वहाँ पर लाइव चल रही है। आप बड़े सी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। तो बहुत ही बड़ा कसिनो, मतलब समझ लो कि अगर आपने विन कर दिया तो कैश काउंटर तक जाने जाने में आपको 2 3 मिनट लगेंगे। उस बीच में कोई ना कोई टेबल ऐसी पड़ेगी कि आपको होगा कि यार यहीं खेल लेता हूँ, ये इसके नंबर अच्छे आ रहे हैं। तो और यहाँ पर डॉलर्स में प्ले होता है, तो यहाँ यूएसडी डॉलर नहीं है, यहाँ पर एसजीडी है, सिंगापुर डॉलर। तो सिंगापुर डॉलर जो है वो ऑन उसका जो प्राइस चल रहा है वो 61 रुपये, पर आप खरीदने जाओगे तो आपको वो 66 67 रुपये का पड़ेगा। 66 67 का सिंगापुरी डॉलर आपको पड़ता है टैक्स वगैरह के साथ। और विदाउट टैक्स लोगे तो और 2 3 रुपये महंगा पड़ेगा। तो सिंगापुरी डॉलर के साथ यहाँ प्ले होता है। यूएसडी 83 का है, तो ये समझ लो 61 62 का है। और इसमें जो मिनिमम बेट है, जो सिंगापुर का जो मेन एक ही कसिनो मान के चलो, दूसरा तो जो सेंतोसा आइलैंड में है उसके लिए आपको आइलैंड पे जाना पड़ेगा। और तीसरा कसिनो जो है वो क्रूज में है, जो सिंगापुर टू मलेशिया क्रूज अप एंड डाउन करता है उसके अंदर है। तो मेन अगर मेनली माना जाए तो एक ही कसिनो है। बहुत सारे इंडियंस भी हैं यहाँ मिले मुझे, डीलर भी हैं कुछ इंडियंस, स्टाफ में भी है इंडियंस, पर ज़्यादातर वो साउथ इंडिया में तमिलनाडु से है। तमिलनाडु के लोग यहाँ सबसे ज़्यादा सेटल्ड है, जो सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं यहाँ। और मिनिमम बेट जो है वो $2.5 की, जैसे किसी टेबल पे $2.5 है मिनिमम, तो $2.5 का मतलब हो गया $2.5 की चिप होगी मिनिमम, मैक्सिमम 2,000। कहीं पर मिनिमम बेट $5 से शुरू है, कहीं पर $10 से है, कहीं पर $25 से, कहीं पर $50 से, ऐसे करके अलग अलग टेबल है। मिनिमम $2.5 है। अब $2.5 को आप लगा लो 65 रुपये के हिसाब से, अब $2.5 लगा लो कितने का होता है। तो कल तो मैं मतलब क्या होता है ना, पहले दिन आपको एक साइकोलॉजिकल थोड़ा सा वो होता है, नई जगह है, समझना है, डॉलर्स में प्ले करना है। जबकि वहाँ चाहे इंडिया में भी मैं रॉयल में 200 रुपये 250 रुपये की चिप से खेलता था, 200 रुपये की चिप से। तो पर एक साइकोलॉजिकल होता है, नई जगह होती है। तो कल मैं बड़ा सेफ थोड़ा थोड़ा खेला। तो मैंने सबसे पहले 100 USD को ही कैश कराया। मैंने कहा छोटे अमाउंट से ही पहले, फर्स्ट टाइम आपकी एंट्री है तो वो करते। तो मैंने जैसे ही काउंटर में 100 USD दिया, तो उन्होंने कहा कि यूएसडी पहले कन्वर्ट होगा एसजीडी में, फिर हम आपको एसजीडी देंगे, फिर आप चाहे टेबल से कैश करो या चिप खरीदो, चाहे हमारे यहाँ से खरीदो। तो मोटी बात यह कि मैंने यूएसडी $100 को 100 सिंगापुरी डॉलर में कन्वर्ट करवाया और $100 की चिप ली। 25 25 की 4 चिप मिली। फ़ोटो में मैंने शेयर कर दूंगा पोस्ट में। तो उसके बाद मैंने $50 $50 की मैंने टेबल पर चिप ली, उससे खेला।
तो वो मेरे कुछ $50 जो थे वो $130 हो गए, मतलब $80 प्रॉफिट में था मैं। मेरा यहाँ रुकने का रोज का $100 का खर्चा है। 100, 30, 30, 60, 100 नहीं, सॉरी, 70 70 डॉलर का, 70 से $80 का मेरा रोज का खर्चा है यहाँ सिंगापुर रहने का। तो मैंने कहा चलो $80 आ गए बहुत है। तो वो $80 आ गए, पर मेरे पास अभी $50 मैंने अभी नहीं यूज़ किए थे। हालांकि कैश करा सकता था मैं, कैश चिप ही थी सब, पर वो ये कि फिर मैंने एक जगह और ट्राई किया, वहाँ मेरे $50 चले गए। फिर टच स्क्रीन पे ट्राई किया, वहाँ भी $50 चले गए। फिर मैं आया अपनी वापस गोवा वाली मशीन ढूंढी जिसमें मैं खेला, तो उसमें मैंने $50 डाले, वो $50 भी $20 रह गए। तो मैंने कहा ये ऐसे झिझक झिझक के नहीं खेला जाएगा। फिर मैंने उसमें $200 और डाले, सिंगापुरी नोट चले जाते हैं उसमें, 100 100 डॉलर के 2 नोट डाले। और उसके बाद फिर वही जो जैकपॉट नंबर बना के खेला, क्योंकि जैकपॉट नंबर का पीछा करना पड़ता है, आपके पास कम बेट होती है। अच्छा वहाँ पर क्या है कि अगर आपकी $2.5 की बेट है तो $1 दिखा रहा है पर लगेगी $2 की चिप। मतलब उन्होंने $2 मिनिमम, एक चिप मिनिमम टच पे $2 की लिखा है, $1 है। और यहाँ पर ना अपने इंडिया की तरह ऐसा नहीं होगा कि आपने एक चिप लगा के बैठ गए। हर मशीन की एक लिमिट होगी, मिनिमम $10, मिनिमम $15, मिनिमम $20। चाहे आप $1 की चिप से खेलो, चाहे आप $2 की चिप से खेलो, अगर मिनिमम $10 लिखा है तो आपको $10 की बेट लगानी ही पड़ेगी। अगर आपने $9 की बेट लगाई है तो आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी, कैंसिल हो जाएगी। तो ये सब समझने के एक्सपेरिमेंट के चक्कर में मैंने $80 जो प्लस में था उसके अलावा में $150 माइनस हो गया, मतलब 80 प्लस में था, अब 150 माइनस हो गया। फिर थोड़ा ढंग से खेला, जैकपॉट नंबर बनाया, और फाइनली फिर $165 में प्लस होते ही निकल आया। तो ये मेरे वो विनिंग अमाउंट है। मैंने आके अभी जा ही रहा था मैं, अब अगला दिन है आज, जा रहा था तो मैंने कहा चलो पहले कुछ अलग करते हैं। तो ये वहाँ का $100 है सिंगापुर का, $100 है। और ये $2 का नोट है। और ये सब ना प्लास्टिक के हैं। जैसे थाईलैंड में अब नए नोट सारे प्लास्टिक के आ रहे हैं, ये $10 है, ये सब प्लास्टिक के नोट है। तो जैसे थाईलैंड में अब आ रहे हैं ना सब प्लास्टिक के नोट नए वाले, यहाँ पर ऑलरेडी नए ही चल रहे हैं। ये मेरी वो रिसिप्ट है, मैंने इसको $100 जब कन्वर्ट करवाया था तो मुझे उन्होंने $132 दिए थे, सिंगापुरी, मतलब यूएस के $100, यहाँ के $132 होंगे। और सोचो हम कहाँ खड़े होते हैं, हमारा 66 रुपीज़ के आसपास रेट जो भी हो, उससे 3 4 रुपये आपको ऊपर पड़ता है। हमारा 65 रुपये यहाँ का ₹1 है, हमारा 85 रुपया अमेरिका का ₹1 है। कैसे करेंगे बॉस? तो ठीक है, ये एक उन्होंने कल मैनेजर ने पकड़ा दिया, कह रहा है ये यहाँ पर टूर्नामेंट हो रहा है। मैं कहा मैं बॉस कार्ड गेम नहीं खेलता। तो अब मैं जा रहा हूँ दोबारा कसिनो, जो भी एक्सपीरियंस होगा आपको आके बताऊंगा। मेरी कोशिश है कि मतलब मुझे पैसा नहीं कमाना था, मुझे ये था कि एक एक्सपीरियंस करना। अच्छा एक और मज़ेदार बात है, पर मेरे को अभी लेट हो रहा है तो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, बहुत मज़ेदार यहाँ की रूलेट टेबल में क्या चेंजेस है, मतलब नंबरों में क्या चेंजेस है। अमेरिकन रूलेट है या यूरोपियन रूलेट है, या उसके अंदर भी इन्होंने क्या छेड़खानी करी हुई है, मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। ओके, गुड बाय, थैंक यू।